जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर रोमी साहू हमारे YouTube चैनल सिविल वर्क में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एसडीपी पाइप के बारे में जानकारी दूंगा। हैज़ पर IS कोड 4984/2016 के अनुसार प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि एसडीपी पाइप क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एसडीपी पाइप यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, इसका फुल फॉर्म है। इसकी डेंसिटी 930 से 960 रहती है। और अब दूसरा रहा सवाल कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों, एसडीपी पाइप एक तो इजी रहता है लेइंग के लिए, बोले तो इजी टू इंस्टॉल, ड्यूरेबल, कोरोजन लेस और हाई ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ। ये दोस्तों एसडीपी पाइप 50 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 20 डिग्री टेम्परेचर इस पर वाटर फ्लो करके इसको टेस्ट करते हैं। और अब रहा सवाल तीसरा दोस्तों कि एसडीपी पाइप को हम पहचाने कैसे कि ये एसडीपी पाइप है। तो मैं आपको बताऊंगा इस पर साइट पर कि एसडीपी पाइप को पहचानने का क्या मार्किंग है, किस मार्किंग को देख के हम बता सकते हैं कि ये एसडीपी पाइप है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। चलते हैं साइट पर, आइए बताइए कैमरा बंद। दोस्तों, ये है पी रहता है, पी है, PN है, DN है, SDR है। P ग्रेड ऑफ मटेरियल, PN प्रेशर रेटिंग, DN नॉमिनल डायामीटर, SDR स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशो, और ये है IS कोड 4984। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने जैसा कि बताया आपको पाइप पे, वो आपको मैं नोट्स है मेरे पास में, उसमें आपको समझा के बताता हूँ। एक बार आप है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कैमरामैन जी फोटो लीजिए। चलिए, इधर भी हो गया। ये पेज ओनली, ये नहीं लिया, चलो हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पी, जैसा अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, पी यानी पॉलीएथिलीन, इसका फुल फॉर्म है पी पॉलीएथिलीन। तो ये ग्रेड, ये इंडिकेट करता है ग्रेड ऑफ मटेरियल। जैसे आपको अभी बताया P100 है, तो उस पर अभी आपने देखा पाइप पर, उसमें P100 है। P100 का मतलब ये रहता है दोस्तों कि ये लोड बियर करने की क्षमता इसकी कितनी है। बोले तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो आपको बताया अभी मैंने कि ये 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 20 डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है। टेस्ट वाटर फ्लो करके चेक किया जाता है। तो अभी आपको बताऊँ P100 यानी मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ उसकी जो रहता है वो 10 मेगा पास्कल, जो P है, P100 का मतलब 10 मेगा पास्कल मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। अब आपको DN, इसके बाद आता है आपका DN, PN का फुल फॉर्म होता है प्रेशर रेटिंग। प्रेशर रेटिंग इसको बोलते हैं। प्रेशर रेटिंग अभी आपको बताऊं कि उसमें जो लिखा, अभी आपने जैसा दोस्तों देखा कि PN6 लिखा था। PN6 का मतलब, PN6 का मतलब रहता है 0.6 मेगा पास्कल तक प्रेशर ये सहन कर सकता है। PN का मतलब ये रहता है। और प्रेशर रेटिंग रहता है और कुछ कुछ पहचान रहती है जो हम साइट पर चेक करते हैं कि एसडीपी पाइप क्या आया है, तो हम उसको कैसे चेक करें, क्या क्या चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले चेक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग नेम, मटेरियल डिजिग्नेशन, बोले तो P, प्रेशर रेटिंग चेक करते हैं, इस पर क्या प्रेशर रेटिंग है। SDR चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशो, और नॉमिनल डायामीटर चेक करते हैं, और लास्ट में करते हैं बैच नंबर। ये हम किसी भी एसडीपी पाइप को एसडीपी पाइप को यूज़ करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि है उसमें सब चीज़ ये हैज़ पर IS कोड को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हम उसको पहचान करते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एसडीपी पाइप का सबसे मुख्य पहचान रहता है उसका ये 3 mm का स्ट्रिप, ब्लू स्ट्रिप, ये 3 mm विड्थ का रहता है। इसके बाद आपको बता दूं कि दोस्तों यही है मेन जो इम्पोर्टेंट था। डेंसिटी आपको बता ही दिया कि 930 से 960 kg/मीटर की इसकी डेंसिटी रहती है। और ये दोस्तों एसडीपी पाइप आप 16 mm से 1000 मीटर तक आप इसका डायामीटर रहता है। डायामीटर 16 mm से चालू होता है और 1000 mm तक डायमीटर तक रहता है।
और फिर अगर आपको इससे बड़ा डायामीटर यूज़ करना है तो वो आप मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पाइप बनता है वहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, उसके हिसाब से पाइप आ जाता है, बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एसडीपी पाइप क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब आपको बताया कैसे चेक करते हैं एसडीपी पाइप को। और कुछ मैं नोट्स देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप डाउनलोड करके रीड कर सकते, पढ़ सकते हैं कि ये क्या होता है। हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि लेइंग, जॉइंटिंग और एफएसटीसी, ये मैं आपको बताऊँगा। लेइंग में आपको सारा एज पर IS कोड के हिसाब से सारा डाटा दूँगा। दोस्तों आपको समझ आया।